कुछ खाना बना लेते हैं, सामा के चावल बना लेते हैं। और देखो मेरा प्यारे परिवार, और इस टाइम बज रहे हैं 9:45 होने वाले। इतना टाइम हो जाता है जब भी मैं लाइव आती हूँ। रात तो लेट आई थी मैं। डालेंगे ओम मैं मुनिम क्लेम चामुंडा या बिच्चे। तो यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम क्या कृष्णा राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। तो चैत्र मास की पहले नवरात्रि की सभी मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाई। और देखो चौकी लग चुकी है, दरबार सज चुका है माता रानी का बस। और अभी पतिदेव मंदिर जाने वाले, सब अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप ज्वारे वगैरह करवा जाओ जितनी पूजा होनी, क्योंकि मेरे को टाइम लगना पूजा में, क्योंकि सारा पूजा भी करनी है, माता रानी की क्यारी भी करनी है, और फिर लड्डू गोपू की पूजा भी करनी है। और देखो मौसम कितना अच्छा है, सुहाना सुहाना सा मौसम है, लवली लवली मौसम है ना। तो मैं इतने ही पूजा करेंगे, फिर वहाँ पे इनको मंदिर में टाइम नहीं मिलता, तो इनके लिए चाय बना देती हूँ जल्दी से। और अभी आपको दरबार भी दिखाऊंगी। और ये मेरी महामाई का दरबार सजा है। तो अभी तो पूजा होगी, पूजा अभी करी नहीं है। यहाँ पे अखंड ज्योत तैयारी करती है, बर्तन निकाल लिए हैं न्यू न्यू। और ये 3 कटोरी लाई थी तांबे की, तो वो है। ये देखो कितना अद्भुत दर्शन, की भी दर्शन। यहाँ पे हो रही है कल स्थापना, और सुबह सुबह ही कर रही हूँ पति देव को जाने पर। देखो जय माता दी, जय माता दी, बोलो दरबार की जय। और अब मैं लड्डू गोपू को स्नान करवा रही हूँ, और कल स्थापना पतिदेव करवा गए थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे कैसे पूजा सेवा करी थी। तो उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बच्चों को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए पतिदेव करवा गए थे। कल स्थापना और अखंड ज्योत जगवा गए थे, क्योंकि मैं फिर आरती इकट्ठी करती हूँ, क्योंकि पहले इन सब की सेवा हो जाए, श्रृंगार हो जाए, फिर माता रानी की और कान्हा जी की आरती करती हूँ। तो बस यह मेरा करिए बाबू नहीं कर रहा है बहुत। और लवली की ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये दरबार मैंने कैसे सजाया, तो मेरे कृष्णा दासी लवली चैनल पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये दरबार सजाया है। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो और अपना दरबार भी ऐसे माता रानी का सजा सकते हो। और मेरा कन्हैया नहा लिया और कर ली है। ये देखिए अब मैं कर रही हूँ क्यारी। तो यहाँ पे मैंने उपला डाल लिया है, अब इसमें डालती हूँ घी। तो घी ले लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे ओम मैं मुनिम क्लेम चामुंडा या बिच्चे। थोड़ा सा और डालेंगे, आप कपूर रख के भी जला सकते हो, धुआं उठने लग जाएगा, फिर हम माचिस चलाएंगे। ओम मैं मुनिम क्लेम चामुंडा या बिच्चे। ओम मैम के देखो उपला अच्छे से जल जाता है, तो अग्नि अपने आप ही आ जाती है। देखिए तो यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, पहला दिन शैलपुत्री महारानी का जय हो। थोड़ा सा हम घी और ऊपर से डालेंगे इस तरह से। ओम माता रानी है, तो लौंग का जोड़ा डालेंगे इस तरह से, साबुत लौंग होनी चाहिए। तो और फिर थोड़ा सा जल लेके चारों तरफ कर देंगे, क्योंकि हमने माँ को ये भोग अर्पित किया है। इस तरह से करके ओम हाथ जोड़ लेंगे। यहाँ मैंने क्यारी कर ली है। और अब मैं ये दुर्गा सप्तशती का ये बोला, ये देखो ये हिंदी में है, तो ये पढ़ूंगी देवी कवच। तो इसमें आप रोज़ एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं, लेकिन देवी कवच अर्गला स्तोत्र ये आपको पूरा पाठ करना पड़ेगा। पहले दिन आप कर सकते हो, बाकी फिर बाद में आप अध्याय पढ़ लो। देखो इतनी मोटी है, तो आप ये एक दिन में करना चाहो तो एक दिन में भी कर सकते हो, और आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पहला दिन शैलपुत्री का वो मैंने पढ़ लिया है, ये देखिए। तो शैलपुत्री का दिन है पहला। जय माता दी। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं ऊपर भी आरती हो चुकी है, ये देखो। तो अब मैं पाठ कर लेती हूँ, और फिर माला जप करूँगी, फिर भोग लगाऊँगी। भोग ऑलरेडी रखा हुआ है, थोड़ा सा और लगा दूँगी।
और उसके बाद मैं रेडी होंगी, अच्छे से चूड़ी पहनूंगी, मैचिंग कपड़े पहनूंगी। तो क्योंकि आज पहला ही नवराता है तो अच्छे से रेडी होंगी मैं भी। तो सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो बताना आपको कैसे लगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट करना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी करना। जय माता दी, राधे राधे सभी को, जय माता दी। रात्रि, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के बीच में फंस गया हो, अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। मैंने लाइव ख़त्म करके रीलें वगैरह बना ली हैं, और ये सुंदर से श्रृंगार दर्शन है जो मैं आपको क्लिप डाल दूँगी। और अब बर्तन का कुछ खाना बना लेते हैं, सामा के चावल बना लेते हैं। और देखो मेरा प्यारी परिवार, और इस टाइम बज रहे हैं 9:45 होने वाले। इतना टाइम हो जाता है जब भी मैं लाइव आती हूँ। रात तो लेट आई थी मैं, तो बच्चे बैठे अंदर रूम में। इनके लिए दोपहर को मैंने दाल चावल बना दिए थे, इनको दाल गरम कर रही हूँ, बस भोग लग चुका है भगवान जी को। और अब मैं बनाऊँगी बर्तन का खाना। और ये देखो इसकी गेम चल रही है बाहर, देखो मस्त होकर गेम खेल रहा है, और मैं इसके पापा का वेट कर रही हूँ। इसके पापा भी आने वाले, और खाना गरम करके रख रही हूँ। देव अंदर बैठा है वो देखो। और ये दाल गरम मैंने बनाई थी दोपहर में, और चावल माइक्रोवेव में गरम कर देंगे। पतिदेव के लिए सोच रही हूँ सामा के चावल डाल के। शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं, वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सच्चे दरबार की जय। तो चलिए पहले करिए दरबार के दर्शन। अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। देखो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी है, मतलब यहाँ पे अखंड ज्योत, वही वाला दीपक रखती हूँ मैं जिसमें मुझे बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। चैत का पहला ही नवराता था, और ये मैं जो तांबे की नई कटोरियाँ लाई थी और ये भी रख ली थी सब। मैंने कहा भोग इसमें लगाएंगे और माता रानी के दर्शन करो। और अब पूजा की वीडियो शुरू होती है। पतिदेव को मंदिर जाना होता है सुबह सुबह जल्दी, तो हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता है। और मैंने पतिदेव से मेरा मन होता है कि हम पति पति मिल के ही थोड़ा बहुत तो पूजा करवा जाएँ, क्योंकि बस मैं ही चाहती हूँ मेरे हर काम में जो भी पूजा पाठ करूँ पतिदेव साथ हो, तो जितना टाइम मिलता है वो करवा देते हैं। करने को तो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि तैयारी करनी होती है। फिर पतिदेव उठ जाते हैं अपना 4:30 बजे, वो तैयारी कर लेते हैं। तो पतिदेव साथियाँ बना रहे हैं, क्योंकि पतिदेव मंत्र वगैरह अच्छे से बोल लेते हैं, तो वो इतने मेरे को नहीं आते, मैं नॉर्मल वाले बोलती हूँ। और यहाँ पे जोत रेडी कर रहे हैं, और ये जोत मुझे आज तक बनानी नहीं आई, मतलब बनाती हूँ ढीली ढीली हो जाती है। और इतनी परफेक्ट है मेरे पतिदेव जोत बनाने में, मतलब क्या ही बोलूँ। पंडित जी हैं तो हर चीज़ में तो परफेक्ट है ही है। मतलब ये देखो एकदम सॉलिड सी टाइट सी इतनी सुंदर सी जोत बनाती हुई रुई से मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। और एक ये वाली जोत है, ये मैं सुबह शाम जगाऊंगी माता के सामने, और एक अखंड जोत वो जगती रहेगी। तो मैं अब की बार हमें रेत नहीं मिली, मैं ज़्यादातर रेत में ही जो होती हूँ। मट्टी मिली थी, वो भी रात में लाए थे, तो टाइम ही नहीं मिला कि इनके डले तोड़ूँ। फिर पर ये बहुत सॉफ्ट थी, तो मैंने बोल रही हूँ जय माता दी तो बोल दो। तो बिजी हो रहे हैं कि उनको जल्दी हो रही थी। तो देखो अब मैं आपको दिखाऊंगी मट्टी कितनी सॉफ्ट है। तो इसलिए हमने डले तोड़ना ही, कह रहे कोई बात नहीं पानी डालेंगे तो अपने आप ही घुल जाएगी, इसलिए मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखो कितनी सॉफ्ट है, यूँ ही हाथ में आते ही मट्टी एकदम हो रही है। लेकिन मैं मट्टी में कम होती है, जो पता नहीं क्यों मुझे रेत में ही शुरू से होता है। बट अब की बार मिली नहीं कहीं, तो इमरजेंसी जैसे भी मट्टी मिली है तो पतिदेव ले आए थे। और ये बस इतना अच्छा लग रहा था तोड़ने में भी, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो अब कलश की तैयारी करते हैं, और यहाँ पे कलश भी भर लिया हमने। तो जब से हम इस घर में आए हैं तो हम नीचे ज़मीन पे ही ज्वारे बोते हैं, वरना एक कटोरे में बोल लेते थे। जब पहले दूसरा घर था वो इतनी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे आम के पत्ते ले आए हैं पतिदेव, गंगा जल थोड़ा सा हम ये कलश में भी डाल लेंगे, और थोड़ा सा तिलक वगैरह सब में डाल लेंगे। तो यहाँ पे पतिदेव ने उसमें जल डाल लिया है। मेरे से फ़ोन बहुत हिलता है कभी इधर कभी उधर बातें भी करती रहती हूँ, इसलिए। तो अब कलश पे भी साथियाँ बनाएंगे तो पतिदेव साथियाँ बना रहे कलश पे। और तो जयकारा तो बनता है, बोलो सच्चे दरबार की जय। यहाँ मैं पतिदेव से बातें करे जा रही हूँ, थोड़ी सी आवाज़ मैं पीछे की भी दे दूँगी। और मैं कह रही हूँ एक बार देख के बोलो जय माता दी, तो बस। और यहाँ पे आप पतिदेव इसमें जो बोल रहे हैं
इसमें सारे जो डाल देंगे। और मैं हमेशा एक रात पहले जो बो देती हूँ, लेकिन अब की बार मुझे ध्यान नहीं रहा। मतलब तबीयत मेरी पहले से, मैंने आपको बताया था, एक रात पहले से ख़राब होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जब मैं वृंदावन वगैरह घूम घाम के आई तो मैं कहीं से भी आती हूँ तो पैर मेरे सूज जाते हैं, तो उस चक्कर में भी, और फिर सबको कोल्ड बुखार हो गया, बच्चों को भी, मुझे भी गर्म सर्द हो जाता है। जब हम कहीं भी जाते हैं, ठंडा पानी पीना, गर्म पीना, फिर कुछ भी खाना पीना, तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और इसलिए अब फिर मेरा नंबर लगा तबीयत ख़राब होने का। तो अब मिक्स कर रहे हैं पतिदेव इसमें जो को मिट्टी में, ऐसे ही देखो अच्छे से मिक्स करके, और इसे राउंड राउंड सा कर रहे हैं। और यहाँ पे बीच में हमने कलश रख दिया है और इसमें जल डालेंगे। अब साइड में पूरा ऐसे तरह से राउंड कर रहे हैं। कितने अच्छे से सेट कर दिया, इतना तो मेरे से भी नहीं होता। तो अब इसमें हम जल डाल रहे हैं ज्वारों में। तो मैंने कहा दिखा दो, कह रहे सबको ही आता है कैसे डालते हैं। मैं कोई बात नहीं, फिर भी आप दिखा दो, क्योंकि मैं भी ऐसे सीखती हूँ। क्योंकि पहले मेरे को भी नहीं पता था कि इसमें जल कैसे डालते, क्योंकि हम तो वो कटोरे में बोते थे, उसमें ऊपर ऐसे डाल दिया। लेकिन इसमें इस तरह से मटके पे करते हुए डालते, ताकि ऊपर से नीचे सब जगह इक्वल जल चल जाए। लेकिन मिट्टी है तो मिट्टी में बार बार डाला जा रहा। और मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ। देखो हाँ जी, एक बार देखो। जय माता दी। जय माता दी। ये आम के पत्ते लाए हो ना आपकी बार। सुपारी है कुछ। चलो बोलो सच्चे दरबार की जय। जल भर के कलश में पाम के पत्ते लगा दिए, सुपारी और 1 रुपये हम दोनों का हाथ लगा के हमने इसमें डाला। और नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ करना चाहिए, हमेशा इस तरह से नारियल रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। और चुन्नी हो तो चुन्नी बांध सकते हो नारियल पे, कलावा हो तो कलावा बांध सकते हो। मुझे कलावा था तो मैंने कलावा बांध दिया, पतली चुन्नी लाना मैं भूल गई थी। और कलश में भी बांध रहे हैं कलावा। तो यहाँ पे हमारा कलश स्थापना हो चुकी है और बस तैयारी करा के बंदे चले गए थे। फिर मैं अकेले ही सब मतलब पूजा पाठ दुर्गा सप्तमी, क्योंकि मुझे लड्डू गोपू सबको स्नान भी कराना होता है, तो अपना 2-3 घंटे में पूजा पाठ में लग गए थे। लेकिन ये मेन काम होता है जो मैंने कहा हेल्प हो जाती है, क्योंकि फिर अकेले बहुत भारी पड़ जाता है। फिर यहाँ पे माला पहना रहे हैं। और देखो माला पे ऊपर हमने कलावा बांधा, ताकि माता रानी का जो हम फ़ोटो पे लगाएं तो फ़ोटो आगे को ना है। तो इस तरह से कलावा लगा देने से दोनों तरफ फूल माला पे तो सेट बैठ जाता है। अगर फ़ोटो पे इस तरह से आप पूजा कर रहे हैं तो डर नहीं रहता माला गिरने का। ठीक है जी। तो अब हम अखंड जोत जगाएंगे पतिदेव मिल के दोनों जने। तो मैं भी पतिदेव के हाथ पे हाथ ये देखो रख लिया है, तभी पास में आई हूँ कि दोनों का हाथ लग जाए। तो वीडियो शूट इसलिए कर रही हूँ तो कि आप मांगते हो पूजा की बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको मंत्र नहीं सुनाई देगा। और वैसे ही पतिदेव मंत्र आराम आराम से बोलते हैं धीरे आवाज़ में, तो वो नहीं सुनाई देंगे। हाँ पूजा पाठ करने जाते हैं जब तो तेज तेज बोलते हैं, लेकिन अपना नॉर्मल घर में तो ऐसे ही पूजा करते हैं कि भाई चलो ठीक है। तो यहाँ साथियाँ बना रहे हैं। पहले मैं भूल गई थी इसको बनाना, फिर मैंने कहा अरे बना दो। पहले पिछले साल के देखो आपको परछाई दिख रही होगी, छपाई हुआ है, तो उसी के ऊपर ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे और ये सब जोत पूछते हैं मैंने ये जो स्टैंड कहाँ से लिया तो ये ज़्यादा हैवी क्वालिटी का नहीं है, लाइट वेट का ही है। ये मैंने अपने यहाँ कुम्हार के यहाँ से लिया था, जहाँ गमले वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ से लिया था। तो आप भी पता कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाए, नहीं तो ऑनलाइन आप सर्च भी कर सकते हो अमेजोन या उस पर, तो क्या पता मिल जाए। तो इसलिए की जय जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई है। सभी मित्रों को चैत्र मास के प्रथम नवरात्रे बहुत शुभकामनाएं। हमारे नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, यार नया वर्ष भी है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला दिन शैलपुत्री का, माँ शैलपुत्री को प्रणाम करते हैं। जय माता। में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव राजा बन बैठा है, बाहर सजा है इसके। तो जयकारा आशीर्वाद जय माता दी जरूर से लिखना, राधे राधे लिखना।